नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं वो सारे क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए। चाहे आप पीआरटी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए। हिंदी व्याकरण तो सिलेबस का पार्ट होता ही है, चाहे पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें या फिर पीजीटी पोस्ट की बात करें। सब्जेक्ट कुछ भी हो आपके पास, लेकिन व्याकरण में हिंदी तो आता ही है। और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है आपकी हिंदी व्याकरण के ऊपर होगी। और हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो दो शब्द हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड ये आज वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कृष्णा और शाम को 7 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रोजाना इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपके पास, जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको तद्भव शब्द पूछा गया है कि तद्भव शब्द कौन सा है। ए में आपसे बोल रहा है कि दही, बी में बोला जा रहा है आपसे दुख, सी में बोला जा रहा है नक्षत्र और डी में बोला जा रहा है नयन। अगर आपको इन दोनों शब्द की परिभाषा अच्छे से पता है और आपने इसके उदाहरण देखे हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तद्भव शब्द क्या है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, करेक्ट आंसर है उसका ए हो जाएगा इसका। यानी कि तद्भव शब्द क्या है, यहां पे सिर्फ दही तद्भव शब्द है, बाकी जो है ये 3 ये तद्भव शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पर ए हो गया, ठीक है। तो परिभाषा आपको पता होना चाहिए, तद्भव शब्द क्या है और तत्सम शब्द क्या है। मैं परिभाषा अभी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन इसकी परिभाषा से जुड़ी हुई भी आने वाली है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से ईर्षा शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये जो ईर्षा शब्द, ये जो आपको दी गई है यहां पे, ये जो वर्तनी आपको आप देख पा रहे हैं इसकी, इस वर्तनी में आपके पास तद्भव की वर्तनी है ये, और आपको ये बतानी है कि इसे तत्सम शब्द में इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके लिए तत्सम शब्द क्या होगा ये बताना जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ईर्खा, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ईर्षा और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है आपसे ईर्षा। देखिए दोनों में अलग, ईर्ष्या और ईर्षा थोड़ा अलग अलग है, दोनों में अंतर है। और डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो जितने भी दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है, ना ए ना बी ना सी। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है वो अटेम्प्ट करिए। 3-4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा बी, यानी कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाली वर्तनी, बी वाली वर्तनी बिल्कुल सही है। यानी कि ईर्ष्या को अगर हम तत्सम में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तद्भव ये है और तत्सम ये है, ठीक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है मुद्री। मुद्री शब्द जो है, इस शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम इसका क्या होगा। इस प्रश्न से समझ में आ गया होगा आपको कि मुद्री ये जो लिखा गया है ये कैसे लिखा गया है, ये तद्भव में लिखा हुआ है और आपसे तत्सम शब्द इसका पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट में बोला है मुद्री, ए में बोला जा रहा है आपसे मुद्री, ठीक है, इस ए के अंदर। बी में आपसे बोला जा रहा है मुंदरी, ठीक है, उच्चारण ध्यान से सुनिएगा, मुंदरी। और सी में जो बोला जा रहा है आपसे मुंदरिका, ठीक है, सी ऑप्शन में बोला जा रहा है आपसे मुंदरिका। और डी में आपसे बोला जा रहा है मुद्रिका। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। तत्सम शब्द आपको इसमें से चयन करना है कि सही कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अगर हम तत्सम की बात करें, तत्सम शब्द की जो बात करें, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास मुद्रिका, मुद्रिका इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इसका अगर हम तत्सम की बात करें, मुद्रिका का तत्सम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मुद्रिका मुद्रिका हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक समूह दे रखा है शब्दों का आपको, इस समूह में से आपको चयन करना है, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है वो आपको सही ऑप्शन चुनना है इसके अंदर से, ठीक है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि चयन क्या करना है हमें इसके अंदर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किस समूह के सभी शब्द विदेशी है। विदेशी का मतलब है
ये मूल रूप से हमारी भाषा के अंदर नहीं थे, इसे किसी और देश के अन्य भाषा से इसे उधार लिया गया है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना बोरोड बर्ड, तो ये बोरोड है, यानी कि किसी और भाषा के शब्द हैं ये। तो वो कौन कौन से शब्द हैं आपको वो चयन करना है। और हाँ, ध्यान रहे, चयन वो समूह करना है या वो ऑप्शन करना है जिसमें सारे शब्द विदेशी होने चाहिए। ठीक है, वो वाले हमें चयन करना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो जैसा पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें दिया गया आपके पास किताब, सिनेमा और संतरा दिया गया है। ठीक है, ये पहला समूह है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में जो समूह दिया है आपके पास काजू, वाशपति और जनेऊ, ये आपके पास बी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन में आपके पास जो दिया गया है कारतूस, प्रयोजन, कूली, ये एक समूह है शब्दों का। और आखिरी में डी में आपसे बोला गया है कि कर्फ्यू, महाविद्यालय और गमला, ये समूह दे रखा है। तो ये चार अलग अलग समूह है। इन समूह में से जो सही समूह है यानी करेक्ट ग्रुप क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम बात करें विदेशी शब्दों की, ठीक है, तो इनमें से कौन से समूह सही हैं बिल्कुल जिसमें सारे शब्द विदेशी हैं। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, ये इसका ए आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी कि ये जो आपको दे रखा है ना किताब, सिनेमा और संतरा, ये तीनों ही शब्द क्या है हमारी भाषा से नहीं है, ये दूसरी अन्य भाषाओं से यानी हिंदी भाषा से नहीं किसी अन्य भाषा से ली गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया। यानी ऑप्शन ए के अंदर तीनों ही शब्द विदेशी शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। ध्यान रहे, जोन सा नहीं है वो आपको चयन करना है, विदेशी शब्द नहीं चयन करना है, बल्कि जो विदेशी शब्द नहीं है वो चयन करना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है चाकू, बी में बोला जा रहा है पपीता, सी में बोला जा रहा है गमला और डी में खिड़की। तो ये चार शब्द हैं, चार में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं का ध्यान रखिएगा, विदेशी शब्द ढूंढना है और जो नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे आप इस तीनों को ध्यान से देख पा रहे चारों ऑप्शन को, तो इस चार ऑप्शन के अंदर चाकू, पपीता और गमला, ये तीनों क्या है, ये तीनों विदेशी शब्द है। मात्र और मात्र खिड़की एक ऐसा शब्द है जो कि विदेशी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों विदेशी शब्द हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा जो हो गया इसका, ठीक है, जो नहीं वाले की बात करें वो हो गया डी। अब बाकी अगर इन तीनों की बात करूं मैं तो ये तीनों क्या है विदेशी शब्द है हिंदी भाषा के अंदर। यानी हिंदी भाषा में ये प्रयोग किए जाने वाले चार शब्द में से ये तीन शब्द तो ऐसे हैं जो कि विदेशी भाषा से ली गई हैं और खिड़की एकमात्र शब्द है जो कि हमारी भाषा के अंदर पहले से मौजूद है। अच्छा, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। बहुत इजी है, आसान सा प्रश्न है बिल्कुल, कि तत्सम शब्द नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि तीन शब्द इसके अंदर ऐसे हैं जो कि तत्सम है, एक ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो आपको पता लगाना है। तो जैसा ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, पहले दिया गया आपको भवन ए में, बी में आपको दिया गया है पवन, और सी में दिया गया है गगन और डी में दिया गया जलन। तो ये चार शब्द हैं, चार में से तीन तत्सम शब्द हैं और एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको ये पता करना है इसके अंदर से। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई भवन ये तत्सम शब्द है। ठीक है, पवन भी तत्सम शब्द है। सी आप देख रहे हैं गगन, गगन भी क्या है, गगन भी तत्सम शब्द है। तो बचा क्या जलन, तो जलन एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, जो कि तत्सम शब्द नहीं है। अब बाकी ये तीन जो है ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। यानी हिंदी भाषा में भवन, पवन और गगन ये तो तत्सम शब्द हैं और ये जलन जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। तो सही आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परिभाषाओं के आधार पर, मैंने शुरू में बोला था ना आपको कि भी मैं तत्सम और तद्भव शब्द का आपको परिभाषा नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा एक प्रश्न आपके लिए पूछा जाने वाला है। तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से है
देखिए, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, यानी कि वे शब्द जो कि संस्कृत शब्द से लिए गए हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रचलित हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम या तद्भव या विदेशी या देशज। कुछ इस तरह से आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन, ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी तद्भव शब्द है कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से संस्कृत के मूल शब्द जो कि हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए में ये बोला गया है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे कि विदेशी शब्द को हम इस परिभाषा किसकी दी गई है? आपको विदेशी शब्द की परिभाषा दी गई है इसके अंदर। उसके बाद अगला जो सी ऑप्शन है, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये तत्सम शब्द की परिभाषा है, जो कि संस्कृत के शब्द जो मूल शब्द है उसे हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन जो है, इसे बोला जा रहा है देशज शब्द, यानी कि संस्कृत शब्दों को अगर मूल रूप के जो संस्कृत शब्द हैं उसे अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं या प्रचलित है, उसे हम देशज शब्द की परिभाषा में बांध सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से सही क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यानी ये जो परिभाषा आपको दी गई है, ये दी गई है तत्सम शब्द, ठीक है। यानी कि तत्सम शब्द की ये परिभाषा है कि संस्कृत के जो मूल शब्द को हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके लिए, निम्न में से करोड़ संख्या सुना होगा आपने, ठीक है। करोड़ संख्या जो होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से करोड़ का तत्सम रूप क्या है, यानी कि करोड़ को तत्सम शब्द के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी करोड़ का तत्सम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि करोड़ का तत्सम शुभ रूप या तत्सम शब्द क्या होगा, ये बताओ। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कोड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है आना, यानी करोड़ को क्या बोला जाता है? तत्सम में आना बोला जाता है, बी में बोला जा रहा है। सी में बोला जा रहा है आपसे रुपया, यानी कि करोड़ को तत्सम में अगर हम परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? उसे रुपया बोलेंगे। ये ऑप्शन सी में बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि कोटि, यानी कि कोटि शब्द प्रयोग किया जाता है करोड़ शब्द की जगह तत्सम रूप के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास थे, 4 में से सही ऑप्शन क्या है ये आपको पता लगाना था, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं करोड़ शब्द की अगर मैं बात करूं और तत्सम की बात करूं तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि तत्सम रूप में करोड़ को कोटि बोला जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। बाकी सब गलत है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न को देखिए, पढ़िए और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए इसे। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है आपके लिए, निम्न में से दाहिना, हम बोलते हैं ना अक्सर बायां दायां, ठीक है। तो उसमें जो दाहिना शब्द जो है, निम्न में से दाहिना का तत्सम रूप क्या है? बहुत आसान है ना, हाँ, काफी लोग इसे अटेम्प्ट कर चुके होंगे। बहुत आसान प्रश्न है ये कि दाहिना को तत्सम रूप क्या है दाहिना का। तो इसका जो दाहिना का, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ए में बोला जा रहा है दक्षिण को दाहिना बोला जाता है, बी में बोला जा रहा है दिशा के लिए दाहिना शब्द का प्रयोग होता है तत्सम रूप में, सी में बोला जा रहा है दोपहरी यानी दोपहर का जो समय होता है, दोपहरी के लिए दाहिना शब्द का प्रयोग किया जाता है तत्सम रूप में, और डी में बोला जा रहा है जुआरी शब्द जो है दाहिना का तत्सम रूप है। तो 4 ऑप्शन थे आपके पास, ये ए बी सी डी। तो सही क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दाहिना का, यानी दक्षिण के लिए दाहिना शब्द का प्रयोग किया जाता है तत्सम रूप में। तो सही आंसर हमारे लिए क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके पास है कि निम्न में से तत्सम और तद्भव शब्दों का गलत मेल मिलान करें। गलत, सही नहीं, गलत को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि ये जो आपको मिलान दे रखे हैं, ठीक है, 4 मिलान दे रखे हैं, 3 सही है, 1 गलत है। तो जो सा गलत है, ठीक है, जो गलत है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सही वाला नहीं बल्कि गलत वाला हमें आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है, वो हमारा आंसर
होने वाला है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपसे तुच्छ। ए में बोला जाए तुच्छ और टुच्चा, तुच्छ और टुच्चा, इसका सही जवाब बोला जा रहा है आपसे ए ऑप्शन के अंदर कि तुच्छ और टुच्चा क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द है, नहीं है बोला जा रहा है। बी में बोला जा रहा है तेल तेल, ठीक है, ये बी में आपसे बोला जा रहा है। सी में बोला जा रहा है जगत जगत, ये दो शब्द हैं, एक ये तत्सम है और ये तद्भव हो गया। इसमें 3 मात्राओं का फर्क है, बाकी लिखा गया एक जैसा, ये लगभग बड़ी एक ही मात्रा, इसमें छोटे एक ही मात्रा है, बस इतना फर्क दिख रहा है इसके अंदर। और तीसरा जो आपके, तीसरा हो गया, चौथा जो आपके पास है अकार्य या फिर अकाज, ये 2 शब्द हैं जो कि तत्सम तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। तो 3 इसमें उदाहरण है, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर से, ठीक है, गलत वाला पहचान करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि भाई तत्सम तद्भव शब्द की अगर हम बात करें, तुच्छ और टुच्चा, ये क्या है, ये वाला भाई तत्सम शब्द का और तद्भव शब्द का सही मिलान है, यानी कि ये सही आंसर है, ठीक है। दूसरा तेल तेल, ये भी सही आंसर है। अच्छा, सी में क्या है, ये त हलंत है और ये जगत में त हलंत है और जगत है, ये इसका सही मिलान नहीं है। डी बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमें गलत आइडेंटिफाई करना था, यानी कि ये जगत जगत जो 2 आपको दे रखे ना ये शब्द, ये इसका गलत मिलान है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बाकी 3 की अगर हम बात करें, ये ए बी और डी की बात करें, ये क्या है, ये तत्सम और तद्भव शब्द का सही उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए सी हो गया। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपने कितने शब्दों को सही पहचाना और कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।